हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ेंगे। ये कक्षा 12वीं का पहला चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था आप 11वीं में पढ़ चुके हैं, तो अब यहाँ हम केवल ठोस अवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस पदार्थ क्या होते हैं? तो ऐसे पदार्थ जिनके अवयवी कण प्रबल अंतः आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। ऐसे सभी पदार्थ जिनके अवयवी कण प्रबल अंतः आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, ठोस कहलाते हैं। अवयवी कण अर्थात जिनसे ठोस पदार्थ बना हुआ है। अवयवी कण परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं अथवा आयन हो सकते हैं। ये अवयवी कण प्रबल अंतः आकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे होते हैं। ठोस के गुण की चर्चा करें तो ठोस के गुणों में पहला महत्वपूर्ण गुण है कि अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतः आकर्षण बल पाया जाता है। ये जो अवयवी कण है, ये प्रबल अंतः आकर्षण बल द्वारा आपस में बंधे हुए होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ठोस के आयतन व आकार निश्चित होते हैं। ठोसों के आयतन व आकार निश्चित होते हैं। इनके वॉल्यूम, शेप एंड साइज निश्चित होते हैं। इनके आयतन व आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे ये डस्टर है, इसके आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई निश्चित है, अतः इनके आयतन और आकार निश्चित होते हैं। ठोस कठोर होते हैं क्योंकि इनके अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं होता, इसलिए ठोस कठोर होते हैं। ठोसों में संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी या संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता। इन्हें संपीडित नहीं किया जा सकता, ठोसों को दबाया नहीं जा सकता। ठोसों के गलनांक, क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ये सामान्य ठोसों के गुण थे। एक बार इन्हें पुनः देखते हैं। ठोसों के अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतः आकर्षण बल होता है। ठोस के आयतन व आकार निश्चित होते हैं। ठोस कठोर होते हैं। ठोसों में संपीडितता का गुण नहीं पाया जाता और इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इसके बाद अब हम आते हैं ठोस पदार्थों के प्रकार। ठोसों के प्रकार। ठोस पदार्थों को 2 भागों में बांटा गया है। ठोस पदार्थों को संरचना के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस
या क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अक्रिस्टलीय ठोस को एमोर्फस सॉलिड भी कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस पदार्थ, इन दोनों में हम अंतर देखते हैं। ऐसे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कण नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं या अवयवी कणों की नियमित व्यवस्था होती है। अवयवी कण किसी निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जैसे एक निश्चित दूरी पर ये अवयवी कण बनाए हैं, दूसरी पंक्ति भी एक निश्चित दूरी पर, तीसरी पंक्ति, तो इस तरह से एक निश्चित व्यवस्था होती है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में कणों की निश्चित व्यवस्था नहीं होती, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, या हम इसे कहें अनियमित व्यवस्था। अनियमित व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की नियमित व्यवस्था होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। यहाँ एक एग्जाम्पल देखते हैं। मार्बल और या संगमरमर और चौक सभी जानते हैं, और दोनों के अवयवी कण या संगठक कण कैल्शियम कार्बोनेट है। दोनों ही संगमरमर और चौक कैल्शियम कार्बोनेट से बना है। संगमरमर कठोर होता है, जिसे आसानी से तोड़ नहीं सकते, जबकि चौक सॉफ्ट होती है और आसानी से टूट जाती है। संगमरमर की जगह संगमरमर का उपयोग होता है और चौक की जगह चौक ही उपयोग में आती है। इन दोनों में जो अंतर है वो इनके कणों की व्यवस्था के कारण है। संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट के कण एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इसलिए कठोर होता है, जबकि चौक में अवयवी कण अनिश्चित या अनियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं और चौक को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो कणों की व्यवस्था के आधार पर ही मार्बल या संगमरमर को क्रिस्टलीय ठोस में रखा गया है और चौक को अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा अंतर हम देखते हैं, क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति आकृति होती है। इसकी ज्यामिति संरचना निश्चित होती है, या हम कहें कि ज्यामिति आकृति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति आकृति अनिश्चित होती है। ज्यामिति आकृति अनिश्चित होती है। ये अंतर भी इनके कणों की व्यवस्था के कारण है। तीसरा महत्वपूर्ण अंतर है, क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड वास्तविक ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस माना गया है और अक्रिस्टलीय ठोस आभासी ठोस कहलाते हैं, या इनको अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है, सुपर कोल्ड लिक्विड। अक्रिस्टलीय ठोस
कैसे होते हैं? आभासी ठोस होते हैं और इन्हें अति शीतित द्रव या सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण अंतर है क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक मेल्टिंग पॉइंट निश्चित होते हैं, अर्थात क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर उबलते हैं, पिघलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। यदि किसी ठोस पदार्थ का गलनांक 110 डिग्री सेल्सियस है तो वो 110 डिग्री सेल्सियस पर ही पूरा पदार्थ पिघल जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस इनके गलनांक निश्चित नहीं होते, अनिश्चित होते हैं और ये एक निश्चित ताप पर नहीं पिघलते हैं। ये धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं और आगे तक गर्म करने पर पिघलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषमदैशिक होते हैं। महत्वपूर्ण अंतर है क्रिस्टलीय ठोस कैसे होते हैं? विषमदैशिक। इनमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होते हैं। विषमदैशिक और समदैशिक इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से समझना है। विषमदैशिक अर्थात किसी ठोस के भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। ठोस पदार्थों का ऐसा गुण जिसमें भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त हो, विषमदैशिक ठोस कहलाते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहा जाता है। समदैशिक भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। यहाँ हम उदाहरण देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में NaCl, KCl, ZnS, अक्रिस्टलीय ठोस में प्लास्टिक, कांच, ग्लास, रबर, ये अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण हैं। एक बार हम अंतर को फिर से देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में कणों की नियमित व्यवस्था एक लंबी दूरी तक होती है। एक लंबी परास तक कण नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों की अनियमित व्यवस्था होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामितीय आकृति निश्चित होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ज्यामितीय आकृति अनिश्चित होती है। क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक ठोस होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस कहा जाता है। क्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक निश्चित होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों के गलनांक अनिश्चित होते हैं। इनमें विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। विषमदैशिकता और समदैशिकता को हम यहाँ एक स्ट्रक्चर द्वारा स्पष्ट करेंगे। क्रिस्टलीय ठोस समदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। विषमदैशिकता का गुण दर्शाते हैं। विषमदैशिकता जिसमें भौतिक गुणों के मान भिन्न भिन्न दिशाओं में मापने पर भिन्न भिन्न प्राप्त होते हैं। यहाँ दो प्रकार के अवयवी कण ब्लैक
रेड, ब्लैक, रेड। इसके बाद दूसरी पंक्ति में रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। नेक्स्ट पंक्ति में ब्लैक, रेड। ये एक नियमित व्यवस्था है, रेगुलर अरेंजमेंट है। रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। अब हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो इस डायरेक्शन में अवयवी कणों की व्यवस्था रेड, ब्लैक, रेड, ब्लैक। और यदि हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो इस डायरेक्शन में हमें केवल ब्लैक कण दिखाई देंगे, और यदि हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो हमें केवल रेड कण दिखाई देंगे। अर्थात भौतिक गुणों का मान भिन्न भिन्न दिशाओं में भिन्न भिन्न प्राप्त होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में अनियमित व्यवस्था होने के कारण भौतिक गुणों के मान सभी स्थानों पर एक जैसे प्राप्त होते हैं, समान होते हैं। इस तरह की अनियमित व्यवस्था होती है, सभी स्थान पर एक जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। इसे हम एक और उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। जब आप लोग आपकी संस्था में असेंबली के लिए खड़े होते हैं तो 9th की पंक्ति अलग, 10th की अलग, 11th की अलग, 12th की अलग, गर्ल्स की अलग और बॉयज़ की अलग। इस प्रकार यदि हम 9th की पंक्ति को फोकस करें तो हमें केवल 9th के स्टूडेंट दिखाई देंगे। 12th की पंक्ति को फोकस करते हैं तो हमें केवल 12th के स्टूडेंट दिखाई देते हैं। इस प्रकार अलग अलग दिशाओं में अलग अलग व्यवस्था दिखाई देगी। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में या हम रेस्ट में देखते हैं कि सभी स्टूडेंट एक साथ घूमते हैं तो एक हौच पौच जैसा दिखाई देता है। सभी दिशाओं में देखने पर 9th के भी स्टूडेंट, 11, 12 सभी स्टूडेंट दिखाई देते हैं। जब नियमित व्यवस्था होती है तो अलग अलग दिशाओं में अलग अलग अरेंजमेंट होता है या अलग अलग व्यवस्था होती है और भौतिक गुण के मान अलग अलग दिखाई देते हैं। और जब अनियमित व्यवस्था होती है, इर्रेगुलर अरेंजमेंट होता है, तो सभी स्थान पर एक जैसा दिखाई देता है। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है और भौतिक गुणों के मान सभी दिशाओं में देखने पर एक जैसे प्राप्त होते हैं। उदाहरण एक बार और देखते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण NaCl, KCl, ZnS। अक्रिस्टलीय ठोस के उदाहरण प्लास्टिक, कांच, रबर। इस चैप्टर में हमें केवल क्रिस्टलीय ठोस पढ़ना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।